हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह प्रभु ने आज हमें दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को हम धन्य कह सकें। मई महीने का ये 11वीं तारीख है। धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला, थर्सडे का दिन, ताकि इस सप्ताह में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा को देख पाएँ और इस सप्ताह हमारे लिए और अधिक आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस डिवोशन में कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी भाई बहनों को जो वास्तव में हमारे साथ रहकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना पूरी की जाए। इसलिए आज हम आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि जिस वचन को लेकर हम चल रहे हैं, मसीह के प्रेरित, पहला कुरिन्थियों का 4 अध्याय उसके 4 पद तक हमने देखा था। और पौलुस कहता है 4 पद में, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे और हम प्रभु की आशीष को अपने जीवन में ले सकें। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है कि हम आपके सिंहासन के सम्मुख आ सके। अपने संपूर्ण जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद। दिन भर प्रभु जी हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा में मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु हम धन्यवादित हैं, आपने पिछले 3 दिन में हमारी अगुवाई की, मदद की। आज ये थर्सडे का दिन, 4था दिन दिखाए सप्ताह का, ताकि हम प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं। हर एक के जीवनों पर आपकी आशीष हो, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे और जो प्रभु जी फैसले उनको लेने हैं उसमें आप मदद करें, ताकि प्रभु सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। ये प्रदेश प्रभु जी आगे बढ़ता जाए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए आप उनकी अगुवाई करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, अपना डर दे, अपना भय दे, ताकि सही कदम उठा सके, अंधकार की ताकत प्राप्त की जाए और सुरक्षित रखे, ताकि परमेश्वर ये आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही दान दिया है।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हम मन में बहुत सारे विचार कर सकते हैं, हमारे मन में बहुत सारे गलत विचार भी उठ सकते हैं, लेकिन पौलुस कहता है कि मेरे मन में मुझे किसी बात का मुझे दोषी नहीं ठहराता। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसमें असाध्य रोग लगा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का ये वचन कहता है और पौलुस कहता है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। हम अपने आप में संतुष्ट होना चाहते हैं, हम अपने आप में सोचते हैं हम बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से जीवन जी रहा हूं। अपने आप को, अपनी पीठ को हम खुद थपथपाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तुम्हें मसीह के सेवक समझे, तुम मसीह की पत्री हो। लोग हमें पढ़ेंगे, लोग हमें जानेंगे, लोग हमारे चलने को, हमारे उठने बैठने को, सब कुछ को देखना चाहते हैं, ताकि सब कुछ मसीह के अनुसार हो सके। और इसलिए वो कहता है कि मुझे अपने साथ संबंध बनाने दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सके जो परमेश्वर में जानता है, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मेरे मन को परमेश्वर जानता है, आपके मन को परमेश्वर जानता है। पौलुस ने इस बात को कहा, मेरा परखने वाला परमेश्वर है। हम अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं और अपने में 100 में से 100 नंबर देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, बहुत सारी कमजोर जिनको हम ढांप लेते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। प्रतिफलदायी धीरज परमेश्वर ने इस वचन को दिया है, लेकिन मेरा और आपका जीवन एक ऐसा जीवन हो जो प्रतिफलदायक हो, और धीरज के साथ हम वाट जोते रहे, धीरज के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं। वो कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम तो बदले की भावना से काम करना चाहते हैं, हम अपने मन को सही करना चाहते हैं, हम अपने आप को सही देखना चाहते हैं। लेकिन वो कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। प्रियो, पहला पत्रस का 2 अध्याय 23 पद में ये वचन लिखा हुआ है और वो बहुत स्पष्ट कहता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हम बदले की भावना से काम करते हैं, आज संसार से बदला लेने की कोशिश करते हैं। किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उसके साथ बुरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो कहता है, उसने दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। सारी पावर होते हुए, सारी शक्ति होते हुए, तब भी धमकी नहीं देनी है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, हमें एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाना है, ताकि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाएं। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप देना है। प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज मुझे अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर। मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने भी कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारे जीवन से प्रियो
परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 5 पद कहता है, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हम तो बहुत जल्दी न्याय बन जाते हैं, हम तो बहुत जल्दी न्याय करने लगते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों को डाउन कर देते हैं, हम बहुत जल्दी दूसरों को गिरा देते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने आपको न्याय नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक सेवक बनाया है ताकि हम एक दूसरे की सेवा करें, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। और इसलिए वो कहता है जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हम न्याय बन जाते हैं, बहुत जल्दी न्याय बन जाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष से भरना चाहता है ताकि हम उसकी आशीष को अपने जीवन में ले सके, उसकी महिमा कारण बन सके, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा, वही अंधकार में छिपी हुई बातों को ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्राय को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर आपकी प्रशंसा करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज के दिन में परमेश्वर की उत्तम आशीष को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो और हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर के लिए वेट करें, इंतजार करें उसकी प्रशंसा। वो आपकी प्रशंसा करना चाहता है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो आपकी मदद करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकेंगे और कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि शुक्रवार के दिन हम इस बात को देख पाएँ, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है और हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं को, हमारे सारे भाई बहनों को हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे।